थोड़ी तेजी में। और भागलपुर में नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा चल रही है और प्रगति यात्रा के दौरान हमारे सहयोगी प्रीतम भी इस वक्त वहां पर मौजूद है। प्रीतम, आज नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के तहत भागलपुर दौरे पर हैं। क्या वहां की तस्वीर और आज क्या सौगात देने जा रहे हैं भागलपुर को? तो भागलपुर में आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा है। कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास आज होना है। अधिकारियों के साथ आज उनकी समीक्षा बैठक भी होगी और उनके साथ इस वक्त प्रगति यात्रा के दौरान मौजूद हैं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विभागीय अधिकारी और भी कई स्थानीय जन प्रतिनिधि उनके साथ मौजूद हैं। गौरतलब है कि उनकी प्रगति यात्रा का चौथा चरण जो है भागलपुर से अब शुरू हो रहा है। करोड़ों की योजनाओं की सौगात के साथ नीतीश कुमार पहुंचे हैं प्रगति यात्रा के तहत भागलपुर में। हमारे सहयोगी प्रीतम इस वक्त वहां पर मौजूद है। प्रीतम, नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं भागलपुर में प्रगति यात्रा के तहत। किन किन योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास आज होने जा रहा है? तो रिमोट का बटन दबाकर योजनाओं का उन्होंने उद्घाटन करना शुरू कर दिया है और एक एक करके सभी योजनाओं का वो शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। और इस वक्त विभागीय अधिकारी के साथ साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी उनके साथ मौजूद हैं। मंत्री संतोष सिंह है और वो बहादुरपुर उच्च विद्यालय में अलग अलग योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। स्टॉल के निरीक्षण देखिए, सहयोगी प्रीतम हमारे साथ जीरो है। प्रीतम, अगर हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो जरूर बताएं आज किन किन योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होना आज भागलपुर में, और क्या खास रहेगा आज पूरे दिन? प्रीतम, बिहार सरकार के आला अधिकारी भी हैं और उनका दीदी हाथ जोड़ के उनका देखिए राकेश, वो इस वक्त राकेश, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी प्रीतम बताएं। हेलो जी प्रीतम, हम सुन पा रहे हैं। संचालित अलग अलग जीविकोपार्जन गतिविधियां हैं, उनका वो मुआयना ले रहे हैं, उनका वो जायजा ले रहे हैं। जो अलग अलग जीविका समूह है उसका वो अवलोकन कर रहे हैं। जी जी राकेश, अलग अलग जो जीविका दीदियों के द्वारा जो बनाए गए उत्पाद हैं वो देख रहे हैं, चाहे वो सरसों का तेल हो, उसके अलावा जो अलग अलग नस्ली में तैयार किए गए पौधे हैं, शहद है, उसको देख रहे हैं। जीविका दीदियों से बात कर रहे हैं, महिलाओं से वो बातचीत कर रहे हैं और वो बारी से दीदियों का अभिवादन कर रहे हैं। देखिए, आम अधिकारियों की टीम लगी हुई है, उन्हें आम का पौधा दिया जा रहा है और जिनका काफी संख्या में महिलाएं जो है, जिनकी महिलाओं का नीतीश कुमार के प्रति अटूट विश्वास है, अगाध श्रद्धा और प्रेम है और लिहाजा मुख्यमंत्री भी यहाँ पे उन्हें समय दे रहे हैं। बारी बारी से जो यहाँ भागलपुर में लगभग 2000 से ज्यादा जीविका समूह है जो काम करते हैं और वो वहाँ यहाँ मौजूद है और उसको देख रहे हैं नीतीश कुमार और आपको मुआयना कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बिहार सरकार ने जमीन दी है उस योजनाओं का क्या हाल है, क्या वो योजनाएं 100% उनके पास पहुँचे हैं, क्या उन योजनाओं का पैसा, उन योजनाओं का लाभ मुख्यमंत्री के पास जो मुख्यमंत्री दे रहे हैं वो महिलाओं के पास पहुँच रहा है, जीविका दीदियों के पास पहुँच रहा है। तो वो बातचीत कर रहे हैं और दरअसल उनकी प्रगति यात्रा है और इस प्रगति यात्रा में मुख्यमंत्री ने अब तक ये जानने की कोशिश की है कि बिहार कितना बदला है। पिछले 20 साल में जिस तरह से नीतीश कुमार ने बेहतर काम किए हैं, छात्रों
तो प्रगति पथ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और अभी आप देख सकते हैं जीविका दीदियों के स्टॉल पर इस वक्त वो मौजूद हैं, जायजा ले रहे हैं और उनसे वार्तालाप भी कर रहे हैं। और इसके पहले भी हमने देखा उन तस्वीरों में कि जब नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर पहुंचे हैं तो जीविका दीदियों से खास संवाद उनका रहता है, ये जानने की कोशिश कि उनका जीवन का स्तर कितना बदला है जीविका के माध्यम से, क्योंकि जीविका दीदियाँ एक से बढ़कर कई समूहों को एक साथ मिलकर अपने उद्योग को आगे बढ़ाती हैं और जिसमें सरकार का भरपूर सहयोग रहता है। और एक से बढ़कर एक अगर बात की जाए तो उद्योग से जुड़कर आत्मनिर्भर बनने की कोशिश, स्वरोजगार स्थापित करने की कोशिश उनकी रहती है। और इसी क्रम में अपनी प्रदर्शनी वो दिखाती है प्रगति यात्रा के तहत कि उनका जो जीवन स्तर है कितना सुधरा है, उनके दिनचर्या में कितना बदलाव हुआ है, उनका जीवन स्तर में कितना बदलाव हुआ है और वो किस तरह बिहार के विकास के साथ वो भी लगातार आगे बढ़ रही हैं। और इसी का जायजा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लेते हैं प्रगति यात्रा के दरमियान और उसी की एक खूबसूरत तस्वीर आप देख सकते हैं इस स्क्रीन पर। तालियां बजाकर नीतीश कुमार का अभिवादन स्वीकार करते हुए नीतीश कुमार भी काफी मुस्कुराकर जीविका दीदियों से वार्तालाप करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उनके साथ में है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। और देख सकते हैं स्टॉल पर हस्तनिर्मित कई सारे चीज़ों का जो निर्माण है वो प्रदर्शनी के लिए रखा गया है और जीविका दीदियों की तरफ से ये दिखाने की कोशिश कि महिलाएं जीविका के माध्यम से कितना आत्मनिर्भर बनी है और उन्होंने स्वरोजगार जो स्थापित किया है उद्योग के क्षेत्र में, जो उनकी भूमिका देखने को मिल रही है, इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार को ही जाता है, क्योंकि नारी सशक्तिकरण को लेकर, नारी उत्थान को लेकर नीतीश कुमार ने जो काम किया है वो सराहनीय है। और हाथों को हिलाकर अभिवादन करते हुए नीतीश कुमार खुद उनका प्रोत्साहन भी करते हुए नजर आ रहे हैं और वो जीविका दीदी के स्टॉल से आगे बढ़ चुके हैं। गहमागहमी भी काफ़ी देखने को मिल रही है, सुरक्षा भी काफ़ी टाइट है, सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है। और अब देख सकते हैं कि महिलाओं का जो एक समूह है एक बार फिर से नीतीश कुमार के समक्ष दिखाने की कोशिश कर रहा है और प्रगति यात्रा पर हैं। आज नीतीश कुमार भागलपुर को करोड़ों की योजना की सौगात देने जा रहे हैं। इसके पहले आपने देखा कि वहां पर रिमोट का बटन दबाकर कई कार्यक्रमों का उन्होंने उद्घाटन और शिलान्यास किया है और अब यह प्रगति यात्रा आगे बढ़ चला है। करोड़ों की योजनाओं की सौगात आज भागलपुर वासियों को मिलने जा रहा है और बहुत ही उत्सुकता के साथ लोगों का इंतजार भी वहां पर था कि नीतीश कुमार आएंगे, जो भी स्टॉल लगे हैं, जो भी विभागों के स्टॉल लगे हैं उसका अवलोकन करेंगे और गहन उसकी जानकारी भी लेंगे। तो ज़मीनी हकीकत की क्या है वहाँ पर तस्वीर, उन तस्वीरों को देख रहे हैं स्टॉलों के माध्यम से। प्रगति यात्रा पर है नीतीश कुमार और आज प्रगति यात्रा का चौथा चरण शुरू हो चुका है और भागलपुर से इनकी यात्रा की शुरुआत हुई है। हालांकि अभी कई उनकी यात्राएं और भी कई जिलों में होना बाकी है। इसके पहले पूर्णिया, कटिहार और भी ऐसे कई जिले हैं जहां पर उनकी यात्रा हुई और करोड़ों की योजना की सौगात भी दी गई है। सहयोगी प्रीतम इस वक्त हमारे साथ वहां जुड़े हुए हैं। प्रीतम, नीतीश कुमार वहां पर पहुंचे, स्टॉलों का निरीक्षण भी कर रहे हैं और क्या अधिक वहां से जो तस्वीरें हैं निकलकर सामने आ रही है, जीविका दीदियों से उन्होंने संवाद भी किया है। देखिए राकेश, साफ तौर पे जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले 20 साल से लगातार बिहार के अलग अलग तबकों के लिए काम किया है, खासकर और प्राथमिकता में महिलाएं हैं, खासकर महिलाएं हैं और महिला समूह तैयार किया है जो ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से जिनका समूह को ऋण दिया जाता है। तो उससे जो है बिहार में निकाली आई है, बिहार में एक तरीके से संपन्नता का माहौल बनाया है और महिलाएं काफी सशक्तिकरण हुई है, जो विभिन्न एम्पावरमेंट का काम है। देखिए मुख्यमंत्री हर एक महिलाओं से बात कर रही है, जो अलग अलग विभाग की तरफ से जो स्टॉल लगाए गए हैं उस स्टॉल में। तो ये तस्वीर है भागलपुर से जहां प्रगति यात्रा पर नीतीश कुमार पहुंचे हैं। विभागों की तरफ से जो भी स्टॉल लगाए गए हैं उन तमाम स्टॉलों का निरीक्षण कर रहे हैं और जीविका दीदियों से उनका वार्तालाप भी जारी है। हाथ जोड़कर, हाथों को हिलाकर प्रणाम करते हुए उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए नीतीश कुमार अपने अधिकारियों के साथ मौजूद विभाग के अधिकारियों ने बेहतर
जानकारी भी मुहैया करा रहे हैं। ज़मीनी हकीकत क्या है बिहार में विकास की, और ये प्रगति पथ पर नीतीश कुमार है बिहार की प्रगति को दिखाने के लिए भी। हालांकि अगर चलिए, सहयोगी प्रीतम इस वक्त हमारे साथ वहां पर जुड़े हुए हैं। प्रीतम, प्रगति यात्रा की खूबसूरत तस्वीर अब से कुछ देर पहले हमने देखी कि बड़ी संख्या में जो जीविका दीदी थी वहां पर मौजूद थी और उन्होंने नीतीश कुमार को हाथों हिलाकर प्रणाम कर उन्होंने अभिवादन भी किया है। अभी की क्या तस्वीर है वहां पर? नीतीश कुमार वार्तालाप भी वो करते नजर आ रहे हैं। चलिए, अपने सहयोगी से जुड़ेंगे। फिर से ये तस्वीरें हैं, प्रगति यात्रा पर नीतीश कुमार पहुंचे हैं भागलपुर को। आज करोड़ों की योजना की सौगात दे रहे हैं और देखिए फीडबैक कितना बढ़िया आ रहा है और कई संख्या में लोगों की मौजूदगी है और उत्सुकता के साथ नीतीश कुमार का इंतजार कर रहे थे और नीतीश कुमार वहां पर पहुंच चुके हैं और एक एक करके हर एक स्टॉल पर पहुंच रहे हैं। न सिर्फ वो भ्रमण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, बल्कि वार्तालाप भी कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आखिर बिहार में विकास की जमीनी हकीकत आखिर है क्या। सहयोगी प्रीतम जुड़े हुए इस वक्त हमारे साथ। प्रीतम, अभी की क्या तस्वीर है वहां पर? नीतीश कुमार भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से संवाद भी कर रहे हैं। आज भागलपुर जिले को क्या मिलने जा रहा है नीतीश कुमार की तरफ से प्रगति यात्रा के तहत? बहुत बड़ी सौगात आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से मिलने जा रही है। कई योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास होना है और इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहादुरपुर उच्च विद्यालय के मैदान में है, जहां पे अलग अलग विभागों की तरफ से जो स्टॉल लगाए गए हैं उस स्टॉल का निरीक्षण कर रहे हैं। तकरीबन 15 मिनट से लगातार नीतीश कुमार यहाँ पे भ्रमण कर रहे हैं, महिलाओं से बात कर रहे हैं, जीविका दीदी समूह से बात कर रहे हैं, जीविका समूह से बात कर रहे हैं और बिहार में जो अलग अलग योजना है, जो भागलपुर में अलग अलग योजनाएं चल रही हैं, उनकी प्रतिकृति नीतीश कुमार के सामने रखी गई है, मुख्यमंत्री के सामने रखी गई है और वो उसका जायजा ले रहे हैं। बहुत ही बारीक तरीके से वो इसका अध्ययन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह से 20 साल में सरकार ने विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की दिशा में पैसे खर्च किए, क्या उनका लाभ महिलाओं को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जिस तरह छात्राओं को सिर्फ 1% ब्याज दर पे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी जा रही है, छात्रों को केवल 4% ब्याज दर पर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी जा रही है, उसका लाभ उन्हें मिला है कि नहीं मिला है, उससे वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए नीतीश कुमार जो है यहाँ पे सामने जो है वो एक शिलापट्ट लगा हुआ है, उस शिलापट्ट में जो तमाम योजना है उसका वो ये पर्दा जो लाल पर्दा है उसे हटाया जाएगा और यहाँ पे इस तरीके से वो शिलान्यास करेंगे। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये शिलान्यास कर रहे हैं। साफ तौर से जाके से तस्वीर आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है उनके हाथों जो है ये भवन निर्माण विभाग और पंचायत राज विभाग की जो योजना है उसका उन्होंने यहाँ पे एक तरीके से ये काम जनता को लोकार्पण किया है और ये साफ तौर से ये दिखाया जा सकता है कि जिस तरह से पिछले 20 साल में बिहार में परिवर्तन आया है, उस परिवर्तन से कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है। जिस तरह से बिहार में की दिशाएं बदली है, बिहार में जिस तरह से माहौल बदला है, कानून व्यवस्था की स्थिति मजबूत हुई है, उससे हर तबका मजबूत हुआ है, उससे हर तबके को प्रगति में राहत मिली है। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त जो है भागलपुर की जो शीर्ष अधिकारी है उनसे बातचीत कर रहे हैं। साथ में वरिष्ठ मंत्री विजय चौधरी मौजूद है, राज्य के डिप्टी सीएम सोमनाथ चौधरी मौजूद है और साफ तौर से भागलपुर जिला प्रशासन के जो शीर्ष अधिकारी हैं उनसे वो बातचीत कर रहे हैं और साफ तौर से मुख्यमंत्री का कहना है कि जिस तरह से योजना दिल खोलकर पैसा खर्च किया जा रहा है जनता के प्रति, उसमें कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ये उनका निर्देश है। यहाँ पे फुटबॉल का बड़ा सा ग्राउंड है और यहाँ पे जो खेल विभाग की जो योजना है, जो युवा है उनसे मिल रहे हैं और दूसरी तरफ देखिए जो जनता जनार्दन है वो आम लोगों से माननीय मुख्यमंत्री जो है वो बातचीत कर रहे हैं, हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं, हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। जनता भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगा रही है। तो साफ तौर से रांची से कहा जा सकता है कि जिस तरह से योजनाएं 25 नवंबर 2025 से शुरू की गई थी उसका लाभ मिल रहा है। यहाँ देखिए जीविका दीदी एक और कदम महिला सशक्तिकरण की दिशा में शराबबंदी का उठाया गया है। तो यहाँ पे शराबबंदी के जो फायदे हैं उसको यहाँ पे समझाया जा रहा है और नीतीश कुमार इन लोगों से मिलेंगे। जिला परिवहन विभाग की जो मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना है उसके तहत जो लाभार्थी है वो यहाँ पे मौजूद हैं और दूसरी तरफ जो है एक बड़ा सा बैरिकेडिंग की गई है और यहाँ पे
जो महिलाएं हैं, खासकर जो छात्राएं हैं, जो महिलाएं हैं, उनमें नीतीश कुमार के प्रति बहुत उत्सुकता है। और देखिए, लगातार नीतीश कुमार जो है पिछले 20 मिनट से इस ग्राउंड में डटे हुए हैं और वो घूम घूम कर ये पूरा लंबा चौड़ा मैदान जो है उसका वो जायजा ले रहे हैं, वो हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं। दूसरी तरफ जनता जनार्दन जो है उनका स्वागत कर रही है। तो ये कहा जा सकता है राकेश कि अलग अलग विभाग की योजनाएं, लगभग 1000 करोड़ से ज्यादा की योजना का यहाँ पे उद्घाटन और शिलान्यास होना है। अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री सबौर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गए थे, फिर वहां से सीधे यहाँ पे बहादुरपुर उच्च विद्यालय है। यहाँ पे एक जल जीवन हरियाली के तहत यहाँ पे एक तालाब बनाया गया था, उसका उन्होंने जीर्णोद्धार जो उसका जीर्णोद्धार हुआ है उसका उन्होंने जायजा लिया है, उसको उन्होंने देखा है। और उसके बाद अब जो है वो पैदल चल रहे हैं और जनता जनार्दन उनका स्वागत कर रही है। यह वॉलीबॉल का मैदान तैयार किया गया है और महिलाएं, देखिए महिलाएं किस तरीके से मुख्यमंत्री का अभिवादन कर रही है। दोनों करतल ध्वनि से मुख्यमंत्री का स्वागत हो रहा है। महिलाएं हाथ हिलाकर नीतीश कुमार का स्वागत कर रही है और उनका कहना है कि जिस तरह से परिवर्तन आया है, चाहे शराबबंदी के द्वारा परिवर्तन आया है, बिहार सरकार में जिस तरह महिलाओं को नौकरी में 35% का आरक्षण मिला है, क्लास 1 से 8 तक की बहाली 50% का आरक्षण मिला है, पंचायती राज व्यवस्था के तहत 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। उससे कहीं न कहीं धीरे धीरे बिहार में एक बड़ा परिवर्तन हुआ और उस परिवर्तन का असर जमीन पे दिखाई देता है कि जब भी कोई भर्ती का जब भी किसी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आता है तो उसमें सफलता छात्राओं में तो जो टॉपर जो होते हैं उसमें महिलाएं आती है, जो छात्राएं टॉपर होती है उसमें महिलाएं, उसमें छात्राएं आती है, जो टॉपर की लिस्ट जारी होती है उसमें छात्राओं का कब्जा होता है। ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि नीतीश कुमार ने शुरू से पहले ही दिन से महिलाओं के सशक्तिकरण पे जोर दिया था और इसी कड़ी में शराबबंदी की गई थी। शराबबंदी का असर दिखाया जा सकता है। ये देखिए यहाँ पे एक दुग्ध संचय केंद्र है, उसके अंदर नीतीश कुमार जा रहे हैं। केंद्र का नाम है दुग्ध संचय केंद्र बहादुरपुर, वार्ड नंबर 12, पंचायत बरारी, प्रखंड सबौर, जिला भागलपुर। यहाँ पे वो दूध जो है संग्रह किया जाता है, दूध का कलेक्शन होता है और फिर यहाँ से इसको अलग अलग जगहों पे किया जाता है। यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद है और यहाँ पे बगल में जीविका दीदी लाइब्रेरी जो पुस्तकालय तैयार किया गया है, जीविका दीदी लाइब्रेरी तैयार की गई है, उसका वो जायजा ले रहे हैं। बगल में यहाँ पे एक प्ले ग्राउंड बनाया गया, एक बैडमिंटन कोर्ट बनाया गया है। बैडमिंटन कोर्ट के जरिए देखिए यहाँ पे किस तरीके से जीविका दीदी की लाइब्रेरी है, महिलाओं ने मुख्यमंत्री को देखिए बातचीत कर रहे हैं और हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं। सब तरह के से, चाहे वो जिधर भी आप जाएंगे आपको इस सरकार में पिछले 20 साल की सरकार में एक बात आपको दिखाई देगी कि महिलाएं हर जगह मौजूद है। उनकी मौजूदगी बल्कि भारी संख्या दर्ज की गई है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अलग अलग योजनाएं चलाई हैं। महिलाएं अगर बीपीएससी का पीटी निकालती हैं तो फिर उन्हें मेंस की तैयारी के लिए पैसे दिए जाते हैं। ये सारी योजनाएं बिहार सरकार की तरफ से हैं। ये देखिए यहाँ पे मुख्यमंत्री कुछ देर के लिए रुके हुए हैं और वो बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उनके जीवन में असर हुआ है। तो कहा जा सकता है कि फरवरी का पहला दिन है और मुख्यमंत्री अपने स्तर से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि महिलाओं की, और महिलाएं ही नहीं बल्कि हर तबके के उत्थान में कोई कमी ना आए, प्रगति में कोई कमी ना आए। हाथ हिलाकर महिलाएं उनका स्वागत कर रही हैं, अभिवादन कर रही हैं और ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अब सब कुछ बढ़िया है, अब सब कुछ ठीक है। क्या नीतीश कुमार का आज का ये जो दौरा है, भागलपुर का दौरा, ये अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संभावित दौरा भागलपुर में होने जा रहा है। तो इसको लेकर ये भी माना जा रहा है कि आज नीतीश कुमार इस प्रगति यात्रा के तहत अगर जिले का दौरा कर रहे हैं तो आज करोड़ों की सौगात जिलेवासियों को दे सकते हैं, क्योंकि जिलेवासियों के लिए बड़ा अवसर है आज का दिन। बिल्कुल आज चूंकि प्रधानमंत्री मोदी भी 24 फरवरी को बिहार आ रहे हैं, माफ कीजिएगा भागलपुर आ रहे हैं और ये देखिए हमारे से पीछे मुख्यमंत्री मौजूद हैं और जब ये मुख्यमंत्री जा रहे हैं, साथ में विजय चौधरी मौजूद है, सभी लोग जा रहे हैं। मुख्यमंत्री यहाँ से सीधे निकलेंगे भागलपुर शहर के बीच में इसाक चक के पास भोलानाथ पुल है, उसके ऊपर रेलवे ओवर ब्रिज को लेकर काम शुरू होना है, उसका वो अवलोकन करेंगे। दरअसल ये जो इसाक चक में जो रेलवे ओवर ब्रिज है, ये इसकी वजह से आवागमन की बहुत बड़ी समस्या हो रही थी। उस आवाजाही की समस्या को दूर करने के लिए आज मुख्यमंत्री वहां पे जा रहे हैं और जब वो इसाक चक स्थित रेलवे ओवर ब्रिज का जायजा ले लेंगे, फिर उसके बाद
बाद यहाँ से फिर वो भागलपुर में कलेक्ट्रेट के पास इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल रूम का उद्घाटन होना है। पटना स्मार्ट सिटी की ये बहुत बड़ी परियोजना है, उसका वो उद्घाटन करेंगे। फिर यहाँ समीक्षा बैठक होगी। तो कह सकते हैं राकेश की उन्होंने एक बहुत बड़ा समय दिया है। यहाँ बहादुरपुर उच्च विद्यालय के प्रांगण में कम से कम 20 मिनट रुके और उन्होंने यहाँ पे अपने स्तर से सारी चीजों का जायजा लिया, सारी चीजों को उन्होंने देखा। जी राकेश। जी बिल्कुल, तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि करोड़ों की योजनाओं की सौगात नीतीश कुमार यहाँ पर दे रहे हैं और नीतीश कुमार यहाँ से अभी निकल चुके हैं, क्योंकि भागलपुर में और भी कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर वो योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने पहुंचेंगे। प्रगति पथ पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और यात्रा का ये चौथा चरण है और चौथा चरण की शुरुआत उन्होंने भागलपुर जिले से की है। गौरतलब है कि भागलपुर में संभावित दौरा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 24 फरवरी को उनका संभावित दौरा है। इस लिहाज से भी अगर देखें तो आज की ये तारीख काफी अहम हो जाती है, क्योंकि उस तारीख को देखते हुए आज की तारीख में नीतीश कुमार भागलपुर जिले को बड़ी सौगात, करोड़ों की योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। तो ऐसे में इंतजार रहेगा उस पल का जब नीतीश कुमार कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे जो करोड़ों में होगा। तो ऐसे में यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन से पूर्व 2 घंटे पहले ही सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी सख्त कर दी गई थी, ताकि किसी तरह की कोई भी लापरवाही, कोई कोताही ना देखने को मिले। और यहाँ पर नीतीश कुमार जब पहुँचे तब उन्होंने कई स्टॉलों का उन्होंने निरीक्षण किया, जीविका दीदियों से उन्होंने वार्तालाप की, उनसे संवाद किया और जाना कि उनकी जो रोजी रोटी है कैसी चल रही है, उनकी रोजी रोटी में कितना बड़ा फर्क देखने को मिला है। पहले वो कितना जो है आर्थिक रूप से सक्षम थी और अब आर्थिक सक्षमता उनकी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है स्वरोजगार से जुड़ने के बाद, जीविका समूह से जुड़ने के बाद। और सैकड़ों की संख्या में आज देखा कि नीतीश कुमार का स्वागत करने के लिए खुद जीविका समूह से जुड़ी जो भी महिलाएं थीं वो आज पहुंची थी। तालियां बजाकर नीतीश कुमार का उन्होंने न सिर्फ स्वागत किया बल्कि धन्यवाद भी किया, ताकि बिहार में आधी आबादी को उन्होंने जीविका समूह से जोड़ा है और ये चलन पूरे देश भर में शुरू हो गया। नीतीश कुमार ने जब जीविका का नाम दिया तो उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने शब्दों में जीविका समूह को बार बार जिक्र करते हैं, क्योंकि ये चलन अब सिर्फ बिहार में नहीं रहा बल्कि पूरे देश भर में जीविका के जरिए महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, उन्हें स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। उद्योग स्थापित कर उनसे उद्योग में काम लगाकर उनकी आर्थिक स्थिति को और भी मजबूत करने की ये बेहतरीन कोशिश सरकार की तरफ से है। तो आज अधिकारियों के साथ उनकी समीक्षा बैठक भी होनी है प्रगति यात्रा के तहत और आज शाम होते होते ये पता चल जाएगा कि भागलपुर जिले को आज क्या कुछ मिला है इस प्रगति यात्रा के दरमियान। तो बता दें कि चौथे चरण की शुरुआत हो चुकी है, भागलपुर से ही उन्होंने इसकी शुरुआत की। उसके बाद उनका जो संभावित दौरा है 2 तारीख से अगर बात की जाए तो 2 फरवरी से बांका जिले पर प्रगति यात्रा का उनका जो कार्यक्रम है वो रखा गया है और उनके साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद रह रहे हैं और इसी के साथ साथ जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी भी उनके साथ मौजूद रहते हैं। प्रगति यात्रा के तहत करोड़ों की योजनाओं की सौगात दे रहे हैं नीतीश कुमार और भागलपुर दौरे के कारण जिले को करोड़ों की कई सौगात भी आज मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। भागलपुर के अगर जिलाधिकारी बात की जाए तो उन्होंने बताया था कि भागलपुर जिले के लिए बहुत ये बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पर आ रहे हैं तो लोगों को उम्मीदें भी हैं कि जिले को कई सौगातें मिलेंगी और जिले के लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ा अवसर है। पीएम मोदी की भागलपुर आने की संभावना है। संभावित तारीखों का हमने जिक्र किया और बार बार हम आपको बता रहे कि 24 फरवरी को नरेंद्र मोदी का संभावित भागलपुर दौरा है और इस लिहाज से भी यह दौरा नीतीश कुमार का काफ़ी अहम हो जाता है। नीतीश कुमार की यात्रा के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा आगामी 24 फरवरी को निर्धारित है और इसे लेकर जो तैयारियां हैं वो अभी से ही देखने को मिल रही है। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का शुरुआती चरण 3 चरण समाप्त हो चुका है और अब वो चौथी चरण की शुरुआत कर रहे हैं। 1 फरवरी की तारीख है आज और 1 फरवरी को उनकी जो यात्रा है भागलपुर से शुरुआत हुई है। हमारे साथ फिलहाल इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं भागलपुर, जहां पर नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के तहत वहां पहुंचे हैं।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे। तो भागलपुर में आज नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा है और प्रगति पथ पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार जिलों का लगातार दौरा कर रहे हैं। और बता दें कि करोड़ों की योजनाओं की सौगात आज नीतीश कुमार भागलपुर जिले को देने जा रहे हैं। सबौर प्रखंड के बहादुरपुर में आज उनका कार्यक्रम है। कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास उनका होना है। साथ ही जिले में चल रही विकास योजनाओं की वो समीक्षा भी करेंगे। और लोगों का इंतजार भी इस वक्त नीतीश कुमार के लिए ही था और अब नीतीश कुमार भी यहां पहुंच चुके हैं अलग अलग जगहों पर, क्योंकि भागलपुर में ऐसे कई जगह स्पॉट्स, ऐसे कई पॉइंट्स बनाए गए जहां पर जाकर उनके तरफ योजनाओं की जो उद्घाटन है वो किया जा रहा है। सहयोगी प्रीतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रीतम, नीतीश कुमार अभी कहाँ पहुंचे हैं और क्या यहाँ पर का पूरा प्रोग्राम है? यहाँ पर नीतीश कुमार कितने देर तक यहाँ पर रहेंगे? अभी मेरी आवाज आ रही है? जी प्रीतम बताएं, आवाज मिल पा रही है आपकी? जी जी प्रीतम, जाना चाहेंगे इस वक्त नीतीश कुमार जो पहुंचे हैं इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के पास, यहां पर क्या सौगात आज नीतीश कुमार देने जा रहे हैं भागलपुर वासियों को? आज 240 करोड़ से ज्यादा की परियोजना है जिसका आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने थोड़ी ही देर पहले उद्घाटन किया है। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं और इस वक्त इसी ICC के अंदर मौजूद है, जहाँ पे आप नीतीश कुमार को देख सकते हैं करने के लिए। दरअसल ये भागलपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की एक अहम परियोजना है और सबसे बड़ी बात राकेश ये है कि 24 घंटे इसकी निगरानी, पूरे भागलपुर शहर की निगरानी इसके जरिए हो सकेगी और भागलपुर के लोगों को, भागलपुर की जो शहरी आबादी है उनको पूर्ण सुरक्षा मिल पाएगी। यही कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के उद्घाटन का आधार है। सबसे बड़ी बात यह है कि 200 से ज़्यादा कैमरे लगाए गए हैं और उसका सर्विलांस का इस्तेमाल किया गया है, जिसके जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की भागलपुर की निगरानी होगी और भागलपुर की निगरानी होगी और ये कोशिश होगी कि भागलपुर शहर जो है वो सुरक्षित हो, महफूज हो और यहाँ पे किसी भी तरह की कोई आपराधिक घटना नहीं हो। सब तरह से इसको भागलपुर की जो अहम स्थान है, जो मुख्य एंट्रेंस है, चाहे वो विक्रमशिला सेतु के जरिए एंट्रेंस होता है, चाहे वो नाथनगर के जरिए एंट्रेंस होता है या फिर दुमका मार्ग के जरिए भागलपुर में एंट्रेंस होता है। इन तीन मुख्य इलाकों से भागलपुर में लोग प्रवेश करते हैं। तो इन तीनों जगहों पे बेहद ही मजबूत पुख्ता सिस्टम बनाया गया है ताकि लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, भागलपुर शहर बिल्कुल महफूज हो, सुरक्षित हो। इसके लिए इसी के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का आज उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। आपको याद होगा राकेश की ठीक है, पटना में भी पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड की परियोजना है कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और ठीक उसी तर्ज पे यहाँ पे बड़े बड़े अंदर में स्क्रीन लगाए जाएंगे और उस स्क्रीन पे जो है उस स्क्रीन की निगरानी ICCC के कर्मी करेंगे और ये हर वक्त जो भी गाड़ियां होंगी, चाहे 4 पहिया वाहन हो, 2 पहिया वाहन हो, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें फेस रिकॉग्निशन, जो चेहरे की पहचान हो, वो आसानी से हो पाएगी। इस तमाम तरह की सुविधाओं का ध्यान इसमें रखा गया है। भागलपुर दरअसल केंद्र सरकार की एक अहम परियोजना थी स्मार्ट सिटी परियोजना और इसी स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 5 से 6 साल पहले 4 शहरों का चयन हुआ था, भागलपुर, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर और पटना। तो बारी बारी से चूंकि देश के अन्य जो देश के 2 टायर शहर हैं जिसमें कि भागलपुर शामिल है, ऐसे शहर हर तरीके से महफूज हो, यहाँ व्यापारिक गतिविधियाँ बेहद ही सुरक्षित हो, लोगों की आवाजाही, लोगों का घर से निकलना सुरक्षित हो और अगर अपराधी ने किसी तरह कोई अपराध किया हो तो वो बच ना पाए, उसकी पहचान जल्दी से जल्दी हो जाए, पुलिस को किसी तरह कोई दिक्कत ना हो। तो इसके लिए ही इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है और कई सेक्टर में इसे बांटा भी गया है। तो साफ तौर से ये कोशिश होगी कि
किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड बहुत ही अहम परियोजना है भागलपुर जिले के दृष्टिकोण से। यहाँ पे अलग अलग जगहों पे ट्रैफिक लाइट लगाई गई है ताकि यहाँ का यातायात सुचारू रूप से चल सके, यहाँ की ट्रैफिक बिल्कुल सही तरीके से काम कर सके। आप देखिए कि साफ तौर से मुख्यमंत्री जो है अंदर हर एक चीज की निगरानी कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं कि भागलपुर शहर न केवल उनकी प्राथमिकता ये है कि न केवल पटना शहर बल्कि पूरे भागलपुर का, माफ कीजिएगा, बिहार का हर एक चप्पा चप्पा सुरक्षित हो सके। इसके लिए ऐसी व्यवस्था बनाई जा सके कि या किसी तरह कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकल रहे हैं, सामने जो है बिहार सरकार के बड़े जो शीर्ष अधिकारी हैं वो निकल हैं। ये देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आ रहे हैं और इन्होंने हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया है। साथ में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, राज्य सरकार में वरिष्ठ मंत्री विजय कुमार सिन्हा मौजूद हैं। तो इस तरीके से इन्होंने अब जो है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गाड़ी में बैठ रहे हैं और अब यहाँ से वो सर्किट हाउस रवाना होंगे जहाँ पे समीक्षा बैठक होगी और उसके बाद फिर तो अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद वो पटना के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। तो साफ तौर से भागलपुर के लिए एक बहुत बड़ी सौगात सरकार की तरफ से दी गई है। पटना भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की तरफ से इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन हो गया है। अब अलग अलग चौक चौराहे से चौराहों पे किसी तरह की कोई बड़ी घटना नहीं घटेगी। जिस तरह से छिनतई की घटना होती है, अपराध की घटना होती है, इस तरह की घटनाओं पर लगाम लग पाएगा। इसके लिए ICCC का निर्माण हुआ था और आज अब इसे बिहार की भागलपुर की जनता के लिए इसे समर्पित कर दिया गया है। भागलपुर के लोग ज्यादा सुरक्षित रहेंगे, भागलपुर के लोग ज्यादा महफूज हो सकेंगे, ऐसी कोशिश इसके जरिए होगी। जी राकेश, अपना सवाल कीजिए। जी अगर बात की जाए प्रीतम, नीतीश कुमार वहां से निकल रहे इस वक्त, इसके बाद सीधे उनका कहां रवानगी होगी और कितने देर तक भागलपुर में भी रुकेंगे वो इस यात्रा के तहत? चलिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। करोड़ों की योजनाओं की सौगात। अभी जो नीतीश कुमार निकले हैं, भागलपुर इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर का उद्घाटन उन्होंने किया है और उसके बाद यहां से उनकी रवानगी एक बार फिर से हो चुकी है, क्योंकि अभी भी कई ऐसी योजनाएं हैं जिनका उद्घाटन और शिलान्यास होना है भागलपुर में और भागलपुर वासियों को इसका बेसब्री से इंतजार था। सेंटर इसका उद्घाटन हुआ है, कितनी लागत आई है और किस तरह की योजना है? ये इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर का भी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया है। ये बहुत ही लाभकारी है हमारे भागलपुर शहर के लिए, जो पूरे शहर का कंट्रोल यहीं से होगा। ट्रैफिक से लेकर के जितनी भी सारी चीजें हैं सबका कंट्रोल यहीं से होना है। तभी अभी क्या है उन्होंने जिस तरह से यातायात की समस्या है, ट्रैफिक की दिक्कत है, उसको लेकर क्या करें, कब तक निदान हो पाएगा उसका? निदान तो अब मुख्यमंत्री जी आए ही हैं, एकदम करेंगे और वो भी निदान होगा और यहीं से उसका भी कंट्रोल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भागलपुर में इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर का उद्घाटन नीतीश कुमार ने कर दिया और आपने सुना कि ये कमांड सेंटर काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पूरे जिलों को जो है यहीं से कवर किया जाएगा, उन पर निगरानी रखी जाएगी। स्मार्ट सिटी को लेकर जो भी नियम बनाए गए हैं और एक तरह से देखा जाए तो सरकार ने ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि भागलपुर वासियों को दे दी है, भागलपुर जिले को दिया है और इसी के जरिए, इसी कमांड सेंटर के जरिए तमाम जिलों के चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जाएगी। और इस वक्त नीतीश कुमार की रवानगी यहाँ से हो चुकी है और आज भागलपुर दौरे पर हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। यात्रा का यह चौथा चरण है और चौथे चरण के तहत नीतीश कुमार भागलपुर पहुंचे हैं और आज भागलपुर वासियों को करोड़ों की योजनाओं की सौगात दे रहे हैं। और उन्हीं योजनाओं की जो खूबसूरत तस्वीर है वो आप देख पा रहे हैं। जिले में घूम घूम कर फीडबैक भी लिया जा रहा है उनके तरफ से। मौके पर उनके विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी भी है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री विजय कुमार चौधरी के साथ साथ विभाग के अधिकारी भी उनके साथ मौजूद हैं और कई योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास भी किया जा रहा है नीतीश कुमार की तरफ से। सहयोगी प्रीतम भी इस वक्त वहां से जुड़े हुए हैं। प्रीतम, इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर का भी उद्घाटन किया है नीतीश कुमार ने, क्या इसकी खासियत है? क्योंकि हमने सुना कि कुछ देर पहले आपने जिनसे बातचीत की उन्होंने कहा कि पूरे जिले को यहाँ पर यहीं से नजरें रखी जाएगी कमांड सेंटर के जरिए।
ये कितनी बड़ी उपलब्धि भी मिली है भागलपुर को नीतीश कुमार की तरफ से। भेजा ना है, भेजा ना नहाने वाला तो डालो, बताओ ना घूम रहा है। हाँ तो डालो तो। हेलो जी प्रीतम, जानना चाहेंगे अभी इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर का उद्घाटन नीतीश कुमार की तरफ से किया गया है, क्या इस कमांड सेंटर की खासियत ये भी जानना चाहेंगे। अपने सहयोगी से जुड़ेंगे, लेकिन आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के जरिए इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर भागलपुर में जो सेंटर बना है उसका उद्घाटन किया है। और विभाग के जो अधिकारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ से ही पूरे जिले को एक तरह से देखा जाए तो मॉनिटरिंग की जाएगी, चाहे वो ट्रैफिक व्यवस्था हो या फिर चप्पी चप्पा पर सुरक्षा की व्यवस्था से भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि भागलपुर को अगर माना जाए तो भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं, एक बड़ा उद्योग वहां पर स्थापित है। तो ऐसे में जिले वासियों को भी इंतजार है कि और किन किन योजनाओं की सौगात भागलपुर वासियों को वो दे रहे हैं। और जैसा कि हमने पूर्व में भी बताया था कि संभावित दौरा है पीएम मोदी की, तो और उसको देखते हुए भी नीतीश कुमार का ये दौरा प्रगति यात्रा के तहत काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और रुक रहे हैं यहाँ पर एक और ब्रेक के लिए, लौटेंगे चल।